सो हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू फाइन। तो वैसे मेरा नाम है शायद आपको स्वागत करते हैं हर बार की तरह इस बार भी अपने चैनल टेक्निकल गोल पे। तो गाइस पहले इस बात करने वाले InShot वर्सेस काइनमास्टर। देखिए दोनों ऐप्स ही एक वायरल ऐप्स है, ट्रेंडिंग ऐप्स, और ये दोनों ऐप्स में ही एक वीडियो एडिटिंग का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि आखिर इन दोनों ऐप्स में से कौन से ऐप्स जो हैं वो बेटर हैं और कौन से ऐप्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम तो ये दोनों ऐप्स में से दोनों ऐप्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते। इन दोनों ऐप्स से तो एडिटिंग नहीं कर सकते, किसी एक ऐप्स की ही मदद से वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो फाइनली मैं इस वीडियोस में आज इस दोनों के कन्फ्यूजन्स को दूर कर दूंगा और दोनों के एक फुल्ली शॉर्ट कंपेरिजन करूंगा और बताऊंगा कि हु इज़ द बेस्ट ऐप फॉर यू फॉर योर वीडियो एडिटिंग। सो गाइस सबसे पहले अगर हम InShot ऐप्स को देखें तो आप जैसे ही InShot ऐप्स को ओपन करेंगे और वहाँ पे वीडियो एडिटिंग करने के लिए आप उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक तो फ़ोटो एडिट करने के लिए और दूसरा वीडियो एडिटिंग करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही ऐप्स की मदद से फ़ोटोज़ भी एडिट करें और वीडियो एडिट भी करें तो आपको InShot ऐप्स में ये ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप वीडियो एडिटिंग के साथ साथ यहाँ पर फ़ोटोज़ भी एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर वही काइनमास्टर को देखा जाए तो काइनमास्टर में सिर्फ आपको वीडियो एडिटिंग का ही ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है कि एक ही ऐप्स की मदद से आप वीडियो और फोटोज़ दोनों ही एडिट्स करना पसंद करते हैं तो आपके लिए InShot ही बेटर होंगे। और अगर आप चाहते हैं सिर्फ वीडियो एडिटिंग करना तो आप काइनमास्टर को ही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये तो बेसिक से है, जो कि बेसिक जो पार्ट्स है जो आपको पता होंगे, लेकिन जो इसके डीपली पार्ट्स होंगे शायद आपको पता ही नहीं होंगे। इसलिए आप वीडियोज़ को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखें ताकि आपको इनके दोनों के बीच के कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आप एक लास्ट में वीडियो के लास्ट में इन दोनों में से कोई एक ऐप्स को सिलेक्ट करें जो आपके वीडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट ऐप हो। उसके बाद अगर बात की जाए इन दोनों ऐप्स की मोड की, वीडियो एडिटिंग मोड की, देखिए जब आप InShot ऐप्स को ओपन करते हैं और वहाँ पे जब आप वीडियो एडिटिंग करने के लिए उसको वीडियोस को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपको दिखाता है पोर्ट्रेट मोड। आप वहाँ पे InShot ऐप्स में सिर्फ वीडियो को एडिट कर सकते हैं पोर्ट्रेट मोड में, जो कि हर यूज़र्स को पसंद नहीं होता है, लेकिन बहुत से यूज़र्स होते हैं जो पोर्ट्रेट मोड में वीडियो को एडिट करना पसंद कर सकते हैं। क्योंकि और फोटो जो होते हैं फ़ोटोज़ एडिट करना वह काफ़ी यूज़र्स होते हैं वो फ़ोटोज़ को पोर्ट्रेट मोड में एडिट करना पसंद करते हैं, लेकिन जो वीडियो एडिटिंग करने का पसंद से होता है वो लैंडस्केप में होना चाहिए। मुझे भी लैंडस्केप में ही वीडियो एडिटिंग करने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको पोर्ट्रेट मोड पसंद है तो आप InShot ऐप्स को सिलेक्ट करें। लेकिन अगर आप लैंडस्केप में वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं कि मैं अपना लैंडस्केप में वीडियो एडिट करूं तो आप काइनमास्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। और लैंडस्केप में वीडियो एडिटिंग करने से आपको एक फ़ायदे मिल सकते हैं, यहाँ पे आपको वीडियो का जो फ्रेम रेट होगा वो लंबा चौड़ा आपको दिखाई देगा, जिससे आप एक प्रोफेशनल वीडियोज़ पे एडिट्स करने में आपको ज़्यादा फ़ायदे मिलने लगेंगे। यहाँ पर भी आपको प्रोफेशनल वीडियोज़ एडिट्स होंगे, लेकिन जो फ़ायदे से जो मज़ा आते हैं लैंडस्केप में वीडियोज़ एडिट करना वह आपको पोर्ट्रेट मोड में शायद उतना बोरिंग फील की वजह से आपको नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे मूड का डिपेंड्स करता है यूज़र्स के हिसाब से, किस यूज़र्स को किस तरह का पोर्ट्रेट मोड सेलेक्ट चाहिए या फिर लैंडस्केप, वह उनके मोड के ऊपर डिपेंड्स करता है कि वह किस तरह का वीडियोस को एडिट्स करना पसंद करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड्स है कि आप किस तरह का सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए वॉल्यूम की, देखिए जब आप वीडियो को शूट करते हैं तो कभी कभी होता है कि आपके वीडियोज़ का वॉल्यूम जो होता है लो हो जाता है, कभी कभी हाई होता है। तो हम चाहते हैं कि अपने वीडियो एडिटिंग करते समय जो मेरा वॉल्यूम है जो ज़्यादा है उसको कम कर दे या फिर जो कम है उसको ज़्यादा कर दे। तो वहाँ पे आपको सिर्फ वीडियो के जो वॉइस होते हैं उसको आपको लो करने का ऑप्शन मिला है, मतलब उसको कम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करने का ऑप्शन आपको नहीं दिए जाते हैं। लेकिन अगर जैसे ही काइनमास्टर को देखें तो काइनमास्टर में आपको वॉल्यूम इंक्रीजेस के साथ साथ आपको यहाँ पे डिक्रीजेस का ऑप्शन भी मिल सकते हैं, क्योंकि आपको 100% तो आपको वीडियोज़ का वॉल्यूम रहेगा, प्लस 100% आपको मिल जाता है कि इंक्रीज़ भी करें और आप आपको यहाँ पे डिक्रीजेस का ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि वॉल्यूम अगर आपके जो वीडियोज़ में कभी कभी होता है कि हाँ हर बार अगर हो रहा है या फिर कभी कभी हो जाता है तो आपके वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने का ऑप्शन आपको चाहिए। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप काइनमास्टर को सिलेक्ट करें। लेकिन आप ज़्यादातर वीडियोज़ के जो आपके वॉइस होते हैं वो ज़्यादा लाउडली होते हैं, तो अगर आप वीडियो के वॉइस को कम करना चाहते हैं या फिर नॉर्मली रखना चाहते हैं तो आप InShot या फिर काइनमास्टर दोनों में से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इंक्रीज़ नहीं करना चाहते हो आप यहाँ पे काइनमास्टर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए क्रॉपिंग की, तो क्रॉपिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो एडिटिंग। देखिए क्रॉपिंग करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंस होता है वीडियो एडिटिंग करने के लिए।
जैसे ही आप InShot ऐप्स को ओपन करेंगे और वहाँ पे ओपन करने के बाद वीडियोस को एडिट करेंगे, तो वहाँ पे जो जिस प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो एडिट करना है तो वहाँ पे आप जूम आउट जूम इन का ऑप्शन नहीं दे सकते। सिर्फ आपको वो प्लेटफॉर्म का ऑप्शन देता है कि अगर आप यूट्यूब के लिए सिलेक्ट करें तो यूट्यूब का फ्रेम रेट सेलेक्ट करें, अगर टिकटॉक के लिए सिलेक्ट करें तो टिकटॉक का सिलेक्ट करें, इंस्टाग्राम का सिलेक्ट करें तो इंस्टाग्राम का फ्रेम रेट को यहाँ पे सिलेक्ट करें। लेकिन आप जैसे ही काइनमास्टर को देखें तो यहाँ पे आपको जूम इन जूम ऑन का जूम आउट का ऑप्शन मिल जाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारा कैमरा बहुत दूर होता है और हम भी काफ़ी दूर होते हैं, तो हमारा जो फेस होते हैं काफ़ी छोटा दिखाते थे। हम चाहते हैं कि उसको जूम इन करके पास लाए ताकि मेरे व्यूअर्स जो है उसे पहचान सके और मुझसे द्वारा जो बताए गए बातें हैं उसको आसानी से समझ सके। तो ये आप जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन जो कि आपको मिलते हैं काइनमास्टर में, लेकिन यहाँ पर आपको InShot में नहीं मिलते हैं। तो इसलिए मैं आपको क्रॉपिंग के हिसाब से अगर सेलेक्ट करने के लिए बोलूँ तो आप काइनमास्टर को सिलेक्ट करें, ना कि आप InShot ऐप्स को। उसके बाद अगर ट्रांजिशन लगाने की बात की जाए तो ट्रांजिशंस में आपको कहीं भी किसी तरह का फ़र्क नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको InShot में भी काफ़ी ट्रांजिशन देखने को मिल जाएगा और काइनमास्टर में भी आपको काफ़ी ट्रांजिशन मिल सकते हैं, क्योंकि दो वीडियोज़ को जब ज्वाइन करना है उसके बीच अगर ट्रांजिशन लगाना है तो काफ़ी ट्रांजिशन आपको दोनों में ही मिल सकते हैं। तो दोनों में ज़्यादातर ट्रांजिशन के मामले में फ़र्क नहीं मिलते हैं। उसके बाद अगर स्लोमो वीडियोज़ बनाने की बात करें तो स्लोमो में भी आपको दोनों में ही सेम मिल जाता है प्रोसेस, लेकिन अगर हार्डली स्लोमो की बात कर रही तो काइनमास्टर में हार्डली मिलते हैं, लेकिन हार्डली थोड़ा पड़ता है कोई। तो अगर स्लोमो एक वीडियोस बनाना चाहते हैं बेटर स्लोमो तो आपको दोनों में ही बेटर स्लोमो का ऑप्शन ठीक ठाक मिल जाते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए रिवर्स वीडियोस का ऑप्शन, तो देखिए रिवर्स वीडियोस कभी कभी जो अगर शॉर्ट वीडियोस प्लेटफॉर्म के लिए वीडियोस बनाना है तो आपके लिए रिवर्स वीडियोस बनाना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हर बार जो वीडियो बनाना होता है रिवर्स वीडियोस नहीं बना पाते हैं। तो रिवर्स वीडियोस आपको बनाने का ऑप्शन सिर्फ काइनमास्टर मिलते हैं। InShot ऐप्स में आपको रिवर्स वीडियोस का बनाने का ऑप्शन नहीं दिया गया, शायद आगे दे सके लेकिन अभी तक किसमें अभी तक नहीं दिया गया है। जहाँ तक मैंने अभी 1-2 महीने तक यूज़ किया हूँ InShot ऐप्स को और काइनमास्टर को, तो लगभग 2.5-3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो दोनों में काफ़ी फ़र्क देखा हूँ। तो यहाँ पे अभी तक रिवर्स का ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ काइनमास्टर में आपको रिवर्स ऐप्स स्टार्टिंग से ही दिया गया है। उसके बाद अगर बात की जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो एडिटिंग, देखिए लॉन्गर तक वीडियो एडिट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्रोमा की और लेयर मोड का ऑप्शन। देखिए अगर आप क्रोमा की या फिर लेयर मोड का ऑप्शन लगा करके वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो ये सबसे ज़्यादा आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जो हमारा वीडियो एडिटिंग करने का ऑप्शन होता है, जो हम लोग वीडियो शूट करते हैं ग्रीन पर्दे पे, तो उस पर हमारा क्रोमा का ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल होता है। तो उसमें क्या होता है कि हम अपने बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रोमा के ऑप्शन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो क्रोमा के ऑप्शन सिर्फ आपको काइनमास्टर में दिया जाता है और लेयर मोड का ऑप्शन भी आपको सिर्फ काइनमास्टर में ही देखने को मिलेगा, ना कि आपको InShot ऐप्स में। तो InShot ऐप्स में आपको ना तो रिवर्स का ऑप्शन मिलेगा और ना ही क्रोमा की और लेयर मोड का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिर्फ मिलेगा आपको काइनमास्टर में ही क्रोमा की, रिवर्स और लेयर मोड का ऑप्शन, यहाँ तीनों ऑप्शन मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लॉन्गर तक वीडियोस एडिट्स करना, क्रोमा की को यूज़ करके वीडियोस एडिट करना, तो आपके लिए काइनमास्टर सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। लेकिन अगर नहीं चाहते कि मैं क्रोमा के ऑप्शन यूज नहीं करूँगा और अपने सिंपली किसी अदरवाइज बैकग्राउंड एक ही रहेगा और बैकग्राउंड को नहीं चेंज करके वीडियो एडिट करना चाहता तो आप InShot ऐप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप वीडियो को एडिट्स कर सकते हैं। उसके बाद ब्लर वीडियो एडिटिंग करने की बात रहे तो ब्लर, देखिए ब्लर जो कि होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एक शॉर्ट वीडियोज़ नहीं, बल्कि अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डर्स वीडियो को एडिट्स कर रहे हैं यानी स्क्रीन रिकॉर्डर्स करके वीडियोस को एडिट्स कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ब्लर का ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो कभी कभी होता है कि कोई ऐसे आइकन्स होते हैं, कोई ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसको हमको ब्लर करना रहता है ताकि मैं अपने अकाउंट्स को सेफ रख सकूँ, क्योंकि मैं जब लॉगिन करता हूँ तो अपने अकाउंट्स और पासपोर्ट सब कुछ देना पड़ता है, तो उस पार्ट्स को ब्लर करना पड़ता है। तो ब्लरिंग का ऑप्शन आपको सिर्फ काइनमास्टर में मिलते हैं, ना कि आपको InShot ऐप्स में। InShot ऐप्स में आपको ब्लर का भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर लॉन्गर तक वीडियो एडिट करना है तो आप काइनमास्टर को सिलेक्ट करें, लेकिन अगर आप शॉर्ट वीडियोस प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो एडिट करना चाहते हैं, शॉर्ट सेट वीडियो एडिट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जो कि सिलेक्ट करें वह InShot ऐप्स को सिलेक्ट करें। उसके बाद विग्नेट की बात कीजिए, आपने हमारे वीडियोस में काफ़ी विग्नेट्स यूज़ करके वीडियोस देखा ही होगा। तो ज़्यादातर अगर अच्छा विग्नेट, अगर ज़्यादा डार्क विग्नेट की बात करें तो डार्क विग्नेट आपको काइनमास्टर में मिलेंगे, लेकिन अगर InShot ऐप्स की विग्नेट की बात की जाए तो विग्नेट यहाँ पर आपको लो मिलते हैं, ज़्यादा डार्क नहीं होते, आपको नॉर्मल मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे ज़्यादा डार्क विग्नेट की बात की जाए तो काइनमास्टर में आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए ड्राइंग की,
तो देखिए ड्राइंग मतलब आपको स्क्रीन रिकॉर्डर से वीडियोज़ में ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि कोई आइकन से थ्री डॉट्स दिखाना, तो इस तरह से ड्राइंग करके आपको थ्री डॉट दिखाना होता है, फिर किस तरह से करके आपसे दिखाना होता है, तो जिससे जो व्यूवर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, उस चीज़ पर फोकस कर पाते हैं। तो ड्राइंग इज इंपॉर्टेंस होता है यूट्यूब वीडियोज़ के लिए, स्क्रीन रिकॉर्डर्स वीडियोज़ के लिए। तो यहाँ पे आपको ड्राइंग का भी ऑप्शन आपको काइनमास्टर में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे InShot ऐप्स में नहीं मिलते हैं। उसके बाद लास्ट बात आती है एक्सपोर्टिंग्स की। देखिए लास्ट में सब कुछ वीडियो को एडिट्स कर लिए, सब कुछ कर लिए, और लास्ट में वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। तो जब वीडियो को हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उसका फ्रेम रेट सेलेक्ट करते हैं, बिट रेट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद रेजोल्यूशन सेलेक्ट करते हैं। तो ये आपको तीनों ऑप्शन सिर्फ काइनमास्टर में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप InShot ऐप से वीडियो एडिट करेंगे, वहाँ पे अगर जब एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको रेजोल्यूशन मिलेंगे कि आप 1080p पे अपना वीडियो सेव करना चाहेंगे, कि 720p पे, 640p पे करना चाहेंगे, तो ये सिर्फ आपको रेगुलेशन देता है। लेकिन अब काइनमास्टर का देखिए तो आपको फ्रेम रेट भी बोलता है सेलेक्ट कीजिए, बिट रेट भी सेलेक्ट कीजिए, और रेजोल्यूशन भी तीनों सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। तो आपके एक वीडियोज़ के हिसाब से आपका वीडियोस किस तरह से एक्सपोर्ट होना चाहिए, आपके व्यूअर्स के पास किस तरह से पहुंचना चाहिए, ताकि उनके जो ज़्यादा MB खर्च भी ना हो और वो मेरे वीडियोज़ को देख सके। तो वैसे हिसाब से अगर आप अपना वीडियोज़ को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये आपके काइनमास्टर में ही आपको यहाँ पे सुविधा मिल सकते हैं, यहाँ पे आपको InShot में नहीं मिल सकते। फाइनली अगर बात की जाए कि इन दोनों ऐप्स में आखिर ज़्यादातर खास बात क्या है, तो काइनमास्टर जो है वो लॉन्गर देन वीडियोस एडिट्स करने के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट और फारू ऐप्स कह सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट वीडियोस एडिटिंग करना है, टेलीग्राम जैसे, इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक जैसे अगर वीडियोस को एडिट्स करना है, फिर स्नैक्स जैसे वीडियोस को एडिट्स करना है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि आप InShot ऐप से वीडियोज़ को एडिट्स करें, तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ भी एडिट करना चाहते हैं तो ये काइनमास्टर में भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, और लॉन्गर देन वीडियोज़ भी यहाँ पर प्रोफेशनल तरीके से आप काइनमास्टर की ही मदद से आपको मिलेंगे। और बहुत से ऑप्शन जो है वो InShot में नहीं मिलते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप वीडियो एडिटिंग ऐप्स चुन रहे हैं, सोच रहे हैं कि कौन सा वीडियो एडिटिंग, फ्री वीडियो एडिटिंग्स को सिलेक्ट करूँ, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें काइनमास्टर को, क्योंकि काइनमास्टर में आप फिल्टर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे फ्री मिलते हैं। लेकिन अगर आप InShot ऐप्स को फिल्टर्स को भी यूज़ करेंगे तो आपको 10 से 1200 फिल्टर्स होगा फ्री देखेंगे, लेकिन जो और से फिल्टर्स होते हैं, बहुत सारे फिल्टर्स, उसके लिए आपको पे करना होता है। लेकिन जो नए यूजर्स होंगे जो स्टार्ट करें वीडियो एडिटिंग करके यूट्यूब पे या फिर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना, तो वहाँ पे वो पे करना नहीं पसंद करें, क्योंकि वहाँ पे उनके पास पे करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो फाइनली इसलिए आप काइनमास्टर को सिलेक्ट करें, ना कि InShot ऐप्स को। तो गाइज आई होप कि आप समझ गए होंगे दोनों ऐप्स में से कौन से ऐप्स आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप काइनमास्टर को सिलेक्ट करें। लेकिन आपका क्या राय है इन दोनों ऐप्स में से कौन से ऐप्स है जो सबसे ज़्यादा फारू और सबसे ज़्यादा बेस्ट है आपको वीडियो एडिटिंग की रिलेटेड? आप अपना कमेंट्स में विचार ज़रूर दें, ताकि मैं आपके विचार को समझ सकूं कि आखिर दोनों ऐप्स में से कौन से ऐप्स को कितने लोगों ने सिलेक्ट किया है। और गाइस अगर अभी तक इस वीडियोस को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियोस को लाइक एंड इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी वीडियो एडिटिंग ऐप्स को सिलेक्ट करने में कन्फ्यूजन है तो उन्हें भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और गाइस अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि टेक्निकल से रिलेटेड जब भी कोई नया वीडियो जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत और सबसे पहले मिले, और आप मेरा कोई सा वीडियो जो टेक्निकल से रिलेटेड हो और आपके लिए फ़ायदेमंद हो वो वीडियोस आप कभी भी मिस न कर पाएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।